हाल ही में एक घटना सामने आई भोपाल के भूपेंद्र विश्वकर्मा की। दोस्तों वो इंस्टेंट लोन के शिकार हो गए थे, क्योंकि इंस्टेंट लोन एक ऐसा एप्लीकेशन है, ऐसा एक फ्रॉड है, एक बार आप उसके अंदर घुस गए तो दोस्तों निकलना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इंस्टेंट लोन में दोस्तों ना ही कोई भी केवाईसी होती है, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ना ही आपका आधार कार्ड और पान कार्ड लिया जाता है, तुरंत ही आपको लोन हो दिया जाता है। दोस्तों इंस्टेंट लोन का स्कीम क्या है वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशिक और स्वागत है आपका मोटिवेशनल गुरु में। जिस तरह भोपाल के भूपेंद्र को फंसाया गया, दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है। हमारे देश में ऐसे कई सारे बहुत मामला हो गए जिसके ऊपर कई सारे केस भी दर्ज है और सरकार दोस्तों उन लोगों को पकड़ने में जुड़ी हुई है। तो दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हो गए हैं। वैसे हम बात करेंगे दोस्तों जून 2022 की। इसमें दोस्तों 22 साल की लड़की ने एक 3000 रुपए का इंस्टेंट लोन ऐप से एक लोन लिया था और समय से दोस्तों वो चुका नहीं पाई थी, इसलिए उसके ऊपर दोस्तों कई सारे फ्रॉड के केस लगे गए थे। उसको दोस्तों ब्लैकमेलिंग किया गया था। ऐसी कई सारी घटना जो है वो आपको देखने को मिलती ही होगी दोस्तों। इसलिए मैं तो आपको वही सजेस्ट करूंगा कि इंस्टेंट लोन का जो ऐप्स है उनसे आप लोन न लीजिए। आप लोन उनसे ही लीजिए जो दोस्तों बहुत सारी सिक्योर हो। कोई बैंक के साथ कनेक्ट एप्लीकेशन है उनसे ही आप लोन लीजिए। बाहर की जितनी भी एप्लीकेशन है उनसे लोन लेना दोस्तों छोड़ दीजिए। इंस्टेंट लोन की जितनी भी एप्लीकेशन है दोस्तों उसमें सिबिल स्कोर चेक भी नहीं किया जाता। अगर आपके मन में ख्याल आता है सिबिल स्कोर क्या है, दोस्तों सिबिल स्कोर है दोस्तों 3 डिजिट का एक नंबर रहता है। दोस्तों 3 डिजिट में वही नंबर में वो इंडिकेट करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप लोन को कैसे भरपाई करेंगे। वो सब माहौल को क्रिएट करके दोस्तों सिबिल स्कोर जनरेट किया जाता है और उस बेसिस पे आपको लोन मिलती है। तो ये जो इंस्टेंट लोन जितनी भी प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मौजूद है उन लोगों दोस्तों आपको ऐसा ही लोन दे देते हैं। वैसे आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं और फिर भी आपको लोन देते हैं या नहीं भी देते हैं। पर इंस्टेंट जितनी भी लोन है प्ले स्टोर से जितनी भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे उनमें दोस्तों आपको लोन तुरंत मिल जाता है। दोस्तों यही बात को ध्यान में रखते हुए गूगल में दोस्तों पिछले साल पे 3500 ऐसी जितनी भी एप्लीकेशन थी उन सबको दोस्तों बैन कर दिया था, क्योंकि उसके पास ना ही कोई दोस्तों प्रूफ था, ना ही कोई वेरिफिकेशन था। ये सब फ्रॉड एप्लीकेशन थी। पर आज की डेट में आप भी देखेंगे दोस्तों प्ले स्टोर में ऐसी कई सारी एप्लीकेशन मौजूद है जिसका आप शिकार हो जाते हो। ये जितनी भी एप्लीकेशन है ना दोस्तों प्ले स्टोर से ही डाउनलोड होती है, क्योंकि प्ले स्टोर से डाउनलोड कोई भी एप्लीकेशन आप करते हैं तो कई सारे जो एक्सेस एलो है वो लोग मांगते हैं। उसमें दोस्तों कॉन्टेक्ट लिस्ट भी होता है, आपका फोटोज भी होता है, आपकी गैलरी भी होती है और आपका वीडियो भी होता है। जब आप उसको एक्सेस करेंगे उसके बाद ही दोस्तों वो लोन एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने उसको एक बार दोस्तों इंस्टॉल कर लिया, वो सबको एक्सेस कर लिया, तो मतलब आपका फोन हैक हो गया है। आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स है, आपके प्राइवेट फोटो है, वो सब दोस्तों उसके पास चला जाता है। और ये जो लोन की एप्लीकेशन है दोस्तों उसमें पूरा लोन अमाउंट नहीं मिलता है। जैसे आपने 1 लाख रुपए का लोन दिया तो दोस्तों 70 से 80 हजार रुपये आपको देंगे और बाकी के 20 से 30 हजार रुपये दोस्तों उसका चार्ज में लगा देते हैं और आपको 60 से 70 हजार ही रुपये देंगे दोस्तों। और समय उसका ब्याज भी ज्यादा रहता है। इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से जितने भी आप लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा होता है और समय आने पर दोस्तों आपने उसको भरा नहीं है तो दोस्तों उसकी अमाउंट दुगना हो जाती है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आपके प्राइवेट फोटो, आपकी प्राइवेट जितनी भी मोमेंट है, आपके प्राइवेट जितने भी डॉक्यूमेंट है वो उसके पास ऑलरेडी पहुंच गए है। इसलिए दोस्तों धीरे धीरे वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और एक समय ऐसा आता है आपको इतना टॉर्चर करते हैं दोस्तों आपको पता भी नहीं रहता है और उसका आप शिकार हो जाते हो। इसलिए जितनी भी ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है ना वही बैंक से आपको लोन लेना चाहिए। और 2022 में आरबीआई ने भी ऐसा बताया था कि ये जितनी भी एप्लीकेशन है उनसे आपको दूरी रहना चाहिए, उनसे आपको लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी एप्लीकेशन है दोस्तों चाइनीज एप्लीकेशन है। चाइनीज का तो आपको पता ही है दोस्तों कैसा होता है। सन 2012 में दोस्तों चाइना की बात है दोस्तों, इन सब एप्लीकेशन ने मिलकर 100 अरब जितना दोस्तों लोन बांट लिया था और कई लोगों को इसका शिकार बना दिया था। पर बाद में 2016 में दोस्तों चीनी गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल पास कर दिया दोस्तों, जिसकी वजह से ये जो एप्लीकेशन है उसका धंधा ठप हो गया। और दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों उसके बाद भारत में आ गई दोस्तों। सन 2020 में जब कोरोना का माहौल आया, लोगों की जॉबें छूट रही थी, लोगों की नौकरी जा रही थी, लोगों के पास पैसा नहीं थे, तो सब लोगों के पास एक ही ऑप्शन था इंस्टेंट लोन का, क्योंकि ये जो लोन है दोस्तों तुरंत दे देते थे। बाकी की जो एप्लीकेशन है दोस्तों भारत में आ गई और उसके बाद दोस्तों उसने बहुत ही बिजनेस ज्यादा कर लिया, क्योंकि लोगों को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए लोग वो पैसे को देखते नहीं थे। लोग बैंक में जाते थे तो दोस्तों उसको कई टाइप के सवाल पूछते थे और दोस्तों उसका क्रेडिट सिबिल स्कोर नहीं होने की वजह से लोन देते भी नहीं थे। ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो तुरंत लोन दे देती थी।
अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भोपाल के भूपेंद्र जी के साथ दोस्तों कैसा फ्रॉड हुआ था। दोस्तों जब बात है दोस्तों 2022 में उनके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है ऑनलाइन से दोस्तों, उसमें वो किया गया था कि आपको ऑनलाइन जॉब चाहिए, तो आपको ऑनलाइन कोई भी वेरिफिकेशन चाहिए, आपको ऑनलाइन रिलेटेड जॉब चाहिए तो हम आपको देंगे। तो दोस्तों भोपाल के जो भूपेंद्र जी थे उसने वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि स्टार्टिंग के दौर में तो दोस्तों उसको पैसा मिल रहा था, पर धीरे धीरे जो उसका बिजनेस था वो दोस्तों घाटे में चला गया, तो उसको पैसे की सख्त जरूरत पड़ी। तो भोपाल के भूपेंद्र जी को दोस्तों ऐसा लग रहा था अब मेरा सिबिल स्कोर डाउन हो गया, इसकी वजह से मुझे कोई लोन देगा भी नहीं दोस्तों, इसलिए ये जो एप्लीकेशन थी दोस्तों उसने उससे लोन लिया दोस्तों। और लोन लेने के बाद उसको पता चला कि जितना उसने अमाउंट दिया उससे ज्यादा तो दोस्तों लेने को बाकी था। उसके दोस्तों हर महीने दोस्तों ईएमआई आ जाता था, ये जो लोन वाले थे उसको परेशान कर रहे थे। तो भूपेंद्र जी ने दोस्तों अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली से पैसा लेके थोड़ा बहुत पैसा रह गया, बाकी के जितने भी पैसे थे वो लोन में दोस्तों चुका दिया। पर वो जो पैसा बाकी था उसकी वजह से लोन वाले उसको परेशान कर रहे थे, उसकी फैमिली को भी दोस्तों ब्लैकमेल कर रहे थे। और एक टाइम दोस्तों ऐसा आया पूरी फैमिली है दोस्तों बर्बाद हो गई, उन लोगों ने दोस्तों सुसाइड कर लिया। ये कोई दोस्तों कम अमाउंट नहीं है। अगर आप साथ है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, पैसे की जरूरत है, एक बार लोन लेने जाने से पहले दोस्तों एक बार सोचिए। ये जितनी भी एप्लीकेशन है आपको लोन तो दे देगी, पर आपके पास से दोस्तों उनसे दुगना पैसा भी वसूल कर लेगी। अगर पैसा टाइम पे नहीं दिया तो दोस्तों आपको ब्लैकमेल करके आपको बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए आप जितनी भी दोस्तों एप्लीकेशन से लोन ले तो एक बार 10 या 15 आदमी को एक बार पूछ लीजिए। मैं तो आपको वही रिकमेंडेड करूंगा दोस्तों, कोई अच्छी सी बैंक है उसका कोई भी एप्लीकेशन है उनसे ही लोन लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा पर दोस्तों सिक्योर लोन हो जाएगा, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और दोस्तों भविष्य में आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको इंफॉर्मेशन? अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो जानना है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।